नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, यह क्लास जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम आपको कराने वाले हैं 20 दिसंबर 2020 की द्वितीय पाली का पूरा पेपर। आप लोगों को इस पूरे पेपर को सॉल्व करना है और देखना है कि आपके इस पेपर में कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इसका करेक्ट सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, डिटेल में सॉल्यूशन बताएंगे फैक्ट के साथ। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक जरूर देखना है और क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन हुई। ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है समान हिंदी का। समान हिंदी से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द एक शब्द है। ठीक है, कौन सा एक शब्द है। ऑप्शन है पक्षी, अंडाणु, अंडज या अंत्यज। तो इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंडज। ठीक है, एक शब्द क्या होगा, अंडज होगा। अंडज का अर्थ है अंडे से जन्म देने वाला। अंडज का क्या अर्थ होता है, अंडे से जन्म देने वाला, अर्थात जिसका जन्म कहाँ से हुआ हो, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अंडज। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द जरूर देखना है, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा अनेकार्थिक नहीं है। तीन इनमें अनेकार्थक हैं, एक नहीं है, केवल वही बताना है आपको। ठीक है, तो नहीं शब्द जरूर देखना है। तो इसका सही जवाब हो जाता है मोती। मोती जो है वो अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, मोती क्यों नहीं है, देखो अमृत के समानार्थी शब्द में क्या होता है, एक तो होता है सुरोभ, होता है क्या होता है, सुरभोग, सुधा, और क्या होता है, सोम होता है, पीयूष होता है, और क्या होता है, अमी होता है, स्वर्ण होता है, जल होता है, दूध होता है। ठीक है, मोती नहीं होता। मोती किसका है, मोती बच्चों ये जलज का अनेकार्थी है। किसका है, जलज का अनेकार्थी है। तो मोती करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। अमृतलाल के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। ऑप्शन है बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, और ऑप्शन बी है हास्योन्मुख बुद्धकालीन भारत, ऑप्शन सी है लोरिक चंदा की लोक कथा, और डी है तुलसीदास का मानसिक विकास। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास का मानसिक विकास। ठीक है, ये है। देखो मानस का हंस जो है अमृतलाल नागर का वृद्ध उपन्यास है। किसका है, अमृतलाल का। ठीक है, जिसे रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक कौन थे, अच्छा बताओ, पहले बताओ रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक कौन थे। तो सही जवाब है गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, तो जिसे रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार मानकर, ठीक है, आधार बनाकर जो है रची गई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो गंगा मैया उपन्यास के लेखक जो हैं वो कौन से हैं, वो हैं भैरव प्रसाद गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गंगा मैया उपन्यास जो है भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखित है। ठीक है, और गंगा मैया उपन्यास हिंदी साहित्य को क्या है, हिंदी साहित्य के शठोत्तरी के काल में बहुत ही चर्चित आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जैसे लिखा, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की
एक रिक्त स्थान आ गया। खबर कर रखी है, क्या मिट्टी कर रखी है, बालू कर रखी है, सूरत या दिमाग। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है या दिमाग, तो क्या हो जाएगा? मिट्टी। ठीक है। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। रेगिस्तान की पूर्ति के लिए मिट्टी द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? मिट्टी द्वारा। अब कुछ बहुत ज्यादा दिमाग के होंगे तो वो लगाएंगे दिमाग खराब कर रखा है। दिमाग नहीं है, मिट्टी खराब कर रखा है। ठीक है। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चैन की बंसी बजाने मुहावरे का मतलब होता है सुख से समय बिताना। सुख से समय बिताना। ठीक है। तो सुख से रहना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही है। ए सही है, बिल्कुल जैसे जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या त्रिलोचन। तो 7 का सही जवाब है बी, रघुवीर सहाय। ठीक है। कविता संग्रह लोग भूल गए हैं, कविता संग्रह लोग भूल गए हैं के लिए 1984 में रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। कविता संग्रह लोग भूल गए हैं के लिए 1984 में रघुवीर सहाय को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से 12 जो है ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? पैराग्राफ। 7 से 12। ठीक है। सॉरी, 8 से 12। ठीक है। ये जिस निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है। पैराग्राफ दिया हुआ है और 8 से 12। ठीक है, 7 तो हो गए हैं। तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद जो है इसका सोल्यूशन कराते हैं। ठीक है। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से देख लेना। ठीक है। पैराग्राफ है, निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध है, निबंध ही है। ठीक है। तो ऐसा कुछ है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने में टाइम लगेगा। आप लोग पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। हम इसका सोल्यूशन करा देते हैं, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन छिपा होता है इसी पैराग्राफ में ही छिपा होता है, कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है। जो ये गद्यांश हमने पढ़ा है इसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक जो क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध क्या है? शीर्षक क्या है? निबंध क्या है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। शीर्षक यही है कि निबंध क्या है। और 9 नंबर, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? भक्त काल से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से या छायावाद से? हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? तो 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? बी, भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग तथा उनके सहयोगियों से हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। कब से होता है? भारतेंदु युग से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। निबंध को अंग्रेजों में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। और बी नंबर है ऑप्शन में, निबंधों में पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और
प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। और सी है निबंध शब्दों का प्रयोग किसी विषय की तार्किक बौद्धिक विवेचना वाले लेखों के लिए किया जाता है। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या वैशिष्ट्य का गुण नहीं होता। तो 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान काल में निबंधों के व्यक्तित्व या वैश्विक गुण नहीं होता। विकल्प निबंध के संदर्भ में असत्य है, क्योंकि वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तित्व का गुण सर्वप्रधान होता है। ठीक है, तो यही सही है ऑप्शन नंबर आपका डी। 11 पे चलते हैं। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? 11 नंबर है साहित्य, निबंध, स्वाधीनता या इतिहास बोध। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है साहित्य, निबंध, स्वाधीनता या इतिहास बोध। तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता। क्या है स्वाधीनता? स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। स्वाधीनता जो है आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। 12 पे चलते हैं और इस जो पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन और हैं भी। ठीक है, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु युग से होता है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। भारतेंदु युग का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है। भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता है। तो 12 का जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है 12 का बी। तो ये जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लोगे। बस एक बार पैराग्राफ सही से पढ़ लेना। सारे क्वेश्चन जो हैं ये पैराग्राफ से ही हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन जो होते हैं 8 से 12, ठीक है, ये पैराग्राफ से ही होते हैं। ठीक है, अब आगे फिर से स्टार्ट करते हैं 13 नंबर से। कोई क्वेश्चन होगा हिंदी का। ठीक है, 13 नंबर है इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तत्सम, तुरंत, तत्कालीन या तत्काल। तत्सम, तुरंत, तत्कालीन या तत्काल। तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तत्कालीन। क्या है? तत्कालीन। तत्कालीन उस समय को व्यक्त करने के लिए एक शब्द है। तत्कालीन उसी समय को व्यक्त करने के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 14 नंबर है कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक, पूर्वकालिक, कुंदत, नाम धातु। सकर्मक, पूर्वकालिक, कुंदत, नाम धातु। तो कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं तथा इनसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। तो 14 का जो है सही जवाब है, 14 का जो है वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सी। 15 चलते हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन
श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन क्रोध से अर्जुन जो है जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए या घोषणा वे हो गए उठ खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? रस पूछ रहा है। रस छंद अलंकार आपने पढ़ा होगा और अच्छे से आपको याद होगा। बस ये आपको पूरा पढ़ना है और रस बताना है। रौद्र है, वीर है, भयानक है या विभक्त है? जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो श्री कृष्ण के सुन वचन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतर युग मलने लगे। तो ये कौन सा है? तो इसमें जो है रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, रौद्र रस। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युग मलने लगे। कौन सा है? रौद्र। कौन सा अलंकार है? रौद्र अलंकार है। इस पंक्ति में रौद्र रस है। जब कोई आपकी निंदा, बुराई तथा अपमान करता है तो उसके प्रति मन में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे रौद्र रस बोलते हैं। क्या कौन सा रस? रौद्र रस। ठीक है, कौन सा रस बोलते हैं? रौद्र रस। 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह या उदाहरण चिन्ह। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? सी। योजक ऐसे लगा होता है आपका योजक, ये देख लीजिए ब्रैकेट में ऐसे होता है। ऐसे, एक मिनट मिटा देता हूँ थोड़ा। ये योजक ऐसे होता है, ठीक है, ये डैश लगा, ठीक है। तो योजक चिन्ह का चिन्ह ये होता है। कौन सा होता है? ये चिन्ह होता है, ठीक है। और हिंदी में अल्प विराम चिन्ह के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम के बाद जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और क्या होता है? प्रयोग होता है, सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया जाता है। बस इतना है कहना था, ठीक है। थोड़ा मिस्टेकिंग था बट हो गया, सही हो गया, ठीक। 17 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डैश नाम श्याम है। जिसने गुलाबी जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। क्या नाम है? श्याम। तो डैश के स्थान पर उसका। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, उसका। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति उसके द्वारा होगी जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, उसका नाम श्याम है। 18 नंबर, चुंबक चुंबक नहीं है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? चाबुक और निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी। भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो भोर बिहान निशांत आदि प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? प्रभात। प्रभात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, तुलसी तुलसी कृत शब्द का
समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की द्वारा विभक्ति मिलती है। कौन सी? द्वारा विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी है? जो बहुत बोलता या वाचाल, जो कुछ नहीं बोलता, आग जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय। तो जो अनुकरण करने योग्य हो के लिए वाक्यांश अनुकरणीय है। क्या है? अनुकरणीय है। तो कौन सा सही जवाब है इसका? जवाब जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 21 का सही जवाब है मतलब कि सही का जवाब है 21 का, जो अनुकरण करने योग्य हो सकेगा तो विश्वसनीय। ठीक है, क्या कहते हैं विश्वसनीय? हालांकि यहाँ पर अनुकरणीय होना चाहिए, अनुकरणीय है नहीं तो ऑप्शन नंबर डी लगाइए आप फिलहाल, और यहाँ पर अनुकरणीय करिए। ठीक है, अगला। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अभेद। तो आज की क्लास में बस हम 22 क्वेश्चन ले रहे हैं, और आपको जो है 22 के आगे क्वेश्चन अगली क्लास में मिल जाएंगे। आप लोग इस सीरीज में बने रहना, सारे क्वेश्चन देखते रहना और तैयार करते रहना। आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी यहाँ से, और आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर दिलाने की पूरी कोशिश जो इसमें स्टडी करेगा। पूरे रिसर्च के बाद जो है क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। ये तो हमने पूरा सेट ही उठाया है। अब बीच में ये सेट खत्म करने के बाद जो है हम हर सेट से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाएंगे, जो कि आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। और जब तक जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।